हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह माली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों आज का टॉपिक है, ये भी एक प्रॉपर्टी फ्रॉड पर है। प्रॉपर्टी फ्रॉड क्या हुआ, ये किसी ने हमें मुल्लांपुर, चंडीगढ़ के पास एक कस्बा है, वहाँ के आसपास हमें ज़मीन दिखाई, और जिसकी पार्टी एक गांव है पल्लनपुर में रहती थी। और पल्लनपुर में ज़मीन थी एक्चुअली, और रहती कहीं हरियाणा में थी। उसका नाम, लेडी का नाम था बीरबती के नाम पे ज़मीन थी। तो हमने ज़मीन देख ली, ज़मीन हमें पसंद आ गई, लेकिन ज़मीन में अब ये पार्टी बाहर की थी, इसलिए पार्टी के साथ हमारी मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद हमने थोड़ा सा पता करने की कोशिश की, तो हमें पता लगा कि वो पार्टी यहाँ कभी नहीं दिखेगी, कभी नहीं आई। तो जिस दलाल ने हमें वो ज़मीन दिखाई थी, वो दलाल हमारे पास एक दिन संडे को, पटवारी को, दो दलाल इकट्ठे हो गए, एक बीरबती, एक उसका लड़का, मतलब 5 बंदे सुबह संडे को मेरे घर पे आ जाते हैं और कहते जी ये वो लेडी है जिसकी वो ज़मीन है, जिसके लिए आप मीटिंग करने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जो उसने पटवारी बैठा था वहाँ, मौके का पटवारी था, और उसके पास जो जमाबंदी थी, फ़र्द थी, उसके ऊपर पटवारी ने अपने साइन नहीं किए हुए थे। पटवारी के साइन ना होना कुछ ना कुछ गलत इंडिकेट करता था। तो मैंने कहा, पटवारी साहब आपने इस पर साइन क्यों नहीं की? कहते जी कोई बात नहीं, आप फर्द उतर गई है तो मैं साइन करने मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमने सौदा कर लिया। सौदा करने के बाद उस दिन है संडे था, तो वो कहते जी 5 लाख रुपया दे दो, आज हम ये एग्रीमेंट हम लिख लेते हैं। तो मैंने कहा भाई आज तो संडे है, आज तो 5 लाख रुपया नहीं दे सकता, 5 लाख है नहीं, कल बैंक खुलेगा, कल आपको पैसे दे सकते हैं हम, मेरा परचेज़र भी आ जाएगा और मैं भी हो जाऊंगा, तो हम इकट्ठे होकर अपना रकम इकट्ठी करके आपको दे देंगे। तो आप कल का प्रोग्राम रखो, और हम यहाँ नहीं आपको पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम पेमेंट आपके घर पे करना चाहते हैं, जहाँ का ये बीरबती का एड्रेस है, वहाँ आएंगे हम पेमेंट देने के लिए। तो जब मैंने ये बात कही तो उनके तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। तो ये क्या हो गया? तो कहते जी आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा भाई हमें ज़रूरत है, हमें ये आपको नहीं बता सकते भी हमें क्या ज़रूरत है। क्यों? ये इसलिए ज़रूरत थी कि मेरे को वहाँ जो गांव में मेरे को इंक्वायरी की थी मैंने, तब ये कहा था कि ये जो औरत है, जो मालिक है इसकी, कभी नहीं देखी यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई हम तेरे घर पे आएंगे, वहाँ आके तेरे को पैसे दे देंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वो चलो जो भी था, वो मेरे पे जोर डालते रहे कि आज पैसे दे दो, आज दे दो। हमने नहीं दिए, और देने के बाद हमने दूसरे दिन चंडीगढ़ से दूसरी तरफ हरियाणा में एक बरवाला कस्बा पड़ता है, चंडीगढ़ से तकरीबन 20 किलोमीटर होगा, और बरवाला के बीच में एक बतौड़ गांव है। तो बतौड़ गांव का उसका एड्रेस था। तो जब हम दूसरे दिन अपनी गाड़ी से बतौड़ गांव में गए, तो बतौड़ गांव में उस लेडी के बारे में पता किया, तो वो लोग कहते जी यहाँ तो कोई रहती नहीं है। तो फिर जो बुज़ुर्ग थे वहाँ के, उनसे पता किया कि ये लेडी है, इसके घर वाले का नाम ये था, क्या ये रहती है यहाँ पर? तो उन्होंने मेरे को कि और मोहल्ले में भेज दिया कि वहाँ चले जाओ, शायद आपको वहाँ पता लग जाए। तो हम जब उस मोहल्ले में गए तो वहाँ के बुज़ुर्गों ने बताया कि ये जो बीरबती है, जिसका लेडी का आप नाम ले रहे हो, इसको तो मरे को 10 साल हो गए। तो ये सुन के तो हमारे मतलब पाँव से मिट्टी निकल गई कि ये क्या हो गया, पाँव नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, ये क्या हो गया।